गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज आयुर्वेदा का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसमें आप सभी का स्वागत है। आज कल का जो लेक्चर था उसका कंटिन्यूएशन में हम लोग आज लेंगे। गर्भ शारीर का जो लास्ट लेक्चर वाला पार्ट था उसका कंटिन्यूएशन ही है। गर्भवृद्धीमध्ये पंचमहाभूतांचं कार्य तम चेतनावस्थितम वायु विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी संहति आकाश विवर्धयति तम वायु विभजति दोषः। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो है जो आपकी शारीर की डेफिनेशन में आता है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और वो आपको रिसाइड पे करना है। तो मैं आपको जैसे कि हर जगह पे स्टिकी नोट लगा के दे रहा हूँ, टू मस्ट टू रिसाइट कैटेगरी के अंदर ये श्लोक आता है। ठीक है, मस्ट टू रिसाइट एक वीडियो में देखेंगे इसलिए आपको यहाँ पे आगे ठीक मस्ट टू रिसाइट यह श्लोक है। तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एनम पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहति आकाशम विवर्धयति। तो इसी की डल्लन टीका में क्या है, तम वायुर्विभजति दोषः धातु मलांग प्रत्यंग विभाजेन विभागेन तेज एनम पचति रूप रूपा रूपद रूपा रूपाद रूपाद उपरांत रूपांतरेण उसका संधि विग्रह ऐसा रहेगा रूपात रूपांतरेण अवस्थानां प्रापयति आपः क्लेदयन्ति विभागम विभाग परिणाम कारिणो अग्निः अनिलयोः शोषिणे अपि आर्द्रता जनयति पृथ्वी सहति अदबि क्लिन्नम अपि कठिनं मूर्तिमतं करोति आकाशं विवर्धयति अनिला अनला विदारितः विदारित स्रोतसाम आत्मा आत्मापनेन ऊर्ध्वमध तिर्यक विवर्धित अवकाश दानेन विवर्धयति, ऐसा डल्लन टीका में बताया गया। तो यूजी लेवल में तो ये टीका जो है वो रिसाइट करने की जरूरत नहीं है, पीजी में या पीएचडी में आप कर सकते हो। यूजी लेवल में ये इतना जो श्लोक है वो आप कर दिए, दैट्स मोर इनफ। हम लोग इसका मतलब भी जानेंगे। शुक्र शनी संयोगाचा संयोग होऊन त्यात चेतनेच्या प्रवेशासह बीज फलित झाले म्हणजे त्याच्यावर पंचमहाभूतांच्या क्रिया सुरू होतात। वायू विभाजनाचे कार्य सुरू करतो, तेजाने त्याचे पचन होते होऊ लागते, जल क्लिन्नता उत्पन्न करते, पृथ्वी कठिनता उत्पन्न करते, त्याला घनत्व प्राप्त करून देण्याचे कार्य करते, आकाशाने त्याची वृद्धी म्हणजे वाढ होऊ लागते। ह्याबाबत डल्लनाने टिकेत असे स्पष्ट केले आहे की वायू हा दोष धातू मल व अंग प्रत्यंगांचे विभाजन करतो, तेज हे पचनाचे कार्य करून त्याच्या रूपाचे रूपांतर करून योग्य अवस्था प्राप्त करून देतो, आप क्लेदन करतो, अग्नि व वायूच्या शोषणाने बाष्पीभवनाने पण आर्द्रता निर्माण करतो, पृथ्वी काय करते तर सहनन करते, आप काय करतं तर क्लिन्न किंवा आर्द्र झालेल्या गर्भ शारीर भावास कठीण करून योग्य ते मूर्त स्वरूप देते। अग्नि व वायूने विदारित झालेल्या स्रोतसांचे ऊर्ध्व अध आणि तिर्यक दिशेला आकाश महाभूत विवर्धन करतो, वाढ करतो। ये थोड़ा वन शॉर्ट मैंने पैराग्राफ पढ़ा, अभी उसका एक छोटा छोटा अनुवाद जो है हम हिंदी में देखेंगे। तो शुक्र शोनित संयोग के समय पे चेतना जो है का प्रवेश होता है और बीज फलित होता है, दैट मीन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलायझेशन होता है, म्हणजे त्याच्यावर पंचमहाभूतांच्या क्रिया शुरू होतात। मतलब क्या होता है वहां पे फिर एक एक महाभूत की क्रिया है वहां पे चालू हो जाती है। वायु विभजन का कार्य करता है, तेज पचन का कार्य करता है, क्लीनता करने का कार्य, क्लीनता जो होती है वो जल की